सो दिस इज़ द वेबसाइट जो आपको IRCC के पोर्टल पे लेके जाएगी विज़िट वीज़ा फॉर्म की एप्लीकेशन साइन इन करने के लिए। इधर आपने अपना ईमेल लिखना है, कंफर्म करना है और ये गेट इनविटेशन कोड, ये आपको उस पर आपके ईमेल एड्रेस पे इनविटेशन कोड आ जाएगा, तो उसको आपने कॉपी कर लेना है। बहुत ही आसान फॉर्म है और किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ख़ुद कर सकते हैं। और ये जितनी देर में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है लाइव, मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाई है, तो बहुत ही आसान है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा, और वैसे इस एप्लीकेशन के दौरान ही आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो ये आपने ईमेल एड्रेस अपना लिख दिया, आपके पास ये आ गया, आपके पास इधर से ईमेल आ गया कि आपके पास ये है आपका कोड, इनविटेशन कोड जो वो मांग रहा था। ये लिंक आपको दे देंगे उसी ईमेल में, ये लिंक आप प्रेस करेंगे और आपने यहाँ पे वही दोबारा से ईमेल एड्रेस लिखना है और वेरिफिकेशन कोड जो आपको उस ईमेल में आया था वो आप एंटर करेंगे। अब आप साइन इन कर सकते हैं। तो आपने अब साइन इन कर लिया, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आई एक्सेप्ट प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन, अभी हम विज़िट वीज़ा की अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्ट एप्लीकेशन टू विज़िट, अप्लाई टू विज़िट, ये वाला आपने प्रेस कर लेना है। और भी हैं, स्टडी, वर्क, जो भी आप करना चाहें, आपने विज़िट वीज़ा की प्रेस कर दी। तो ये आपके पास आ गए हम मेन एप्लीकेशन पे। पहले वो एलिजिबिलिटी वगैरह का बता रहा है और बता रहा है कि क्या क्या प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं इसको कंप्लीट करने के। तो आई एक्नॉलेज और स्टार्ट एप्लीकेशन। अब ये पहला क्वेश्चन है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम। अभी मैं इस वीडियो के लिए एक बंदे के लिए कर रहा हूँ। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपने एक से ज़्यादा बंदों के लिए भी जो अप्लाई करना है वो भी मैंने नो कर दिया, प्रेस और सेव एंड कंटिन्यू। एक ही बंदे के लिए, किसके लिए अप्लाई करना है आपने, अगला क्वेश्चन है, आई वांट टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा, क्लिक कर लें यहाँ से। डू यू नीड ए वीज़ा, आपको चाहिए, आपको वीज़ा ज़ाहिर चाहिए, तो किस वाई डू यू नीड, तो क्या पर्पज़ आपका, आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ टू विज़िट कनाडा एज ए टूरिस्ट। ये आपने प्रेस कर दिया, डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं और यहाँ पे आपने लिखना डेट्स कि कौन सी डेट्स हैं आप जब आप ट्रैवल करेंगे, रफली, ज़रूरी नहीं है कोई एग्जैक्ट हो, वो आप यहाँ पे लिखेंगे डेट्स। और साथ में कि आपने करना क्या है, आपने कौन कौन सी जगह विज़िट करनी है वो आप थोड़ी सी इंटरनेट से रिसर्च कर लें, कौन कौन सी प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल टोरंटो में, मिसिसागा में, कहाँ आपने जाना है, मॉन्ट्रियल में, उसके हिसाब से वो डेट्स वगैरह लिख दें, कब क्या कुछ करेंगे, कब आपने जाना है, अंदाज़न आप अपना अंदाज़न है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आप 5 महीने के बाद की डेट डाल दें रफली, आपने जब जाना है। फिर आप वापस कब आएंगे, आपके पास जो विज़िटर वीज़ा लगता है वो एक दफ़ा में आप 6 महीने रह सकते हैं, तो आप 6 महीने तक की डेट डाल दें। अब आपने ये बता रहा है आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि आपको भी पता चल जाएंगे साथ साथ। फिर आपने कंटिन्यू कर देना। अपना एप्लीकेशन आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या किसी और के लिए, तो ये हम अभी खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको कर रहा है तो वो आपने वो लिख देना है, यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू। हम खुद कर रहे हैं। ये अपना नाम आपने लिखना है जो आपका एग्जैक्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे है, एग्जैक्टली वही सरनेम जैसा पासपोर्ट पे लिखा है। तो
डेट ऑफ बर्थ आपकी वो आप एंटर करें, ईयर है, मंथ है, जो भी है आपका, मैंने एक लिख दिया, फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दें। आप किस बेस पे ट्रैवल करें वो आप सेलेक्ट कर लें। पासपोर्ट है, पासपोर्ट किस किस्म का है, रेगुलर है, कंट्री कहाँ का आपने वो लिया हुआ है पासपोर्ट। मैंने इस केस में पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, तो आप पाकिस्तान इस कंट्री डिफरेंट आ रही हैं उसमें से सेलेक्ट कर लें। नेशनैलिटी क्या है आपकी पासपोर्ट पे वो आप लिखते हैं, पाकिस्तान है मेरे इस एग्जाम्पल के केस में तो पाकिस्तान। पासपोर्ट नंबर अपना एंटर कर दें, ABC जो भी है वो आप एंटर कर दें, कंफर्म कर दें जो भी आपने लिखा। इशू डेट सेलेक्ट कर लें पासपोर्ट की, वो सब पासपोर्ट पर डिटेल होती है। एक्सपायरी डेट क्या है वो लिख दें। और इसमें यह है कि आपको अच्छा फिर आप क्या है, आप लॉफुल रेजिडेंट हैं, यूनाइटेड स्टेट के हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। कैनेडियन विजिट वीज़ा आपने अप्लाई लिया था पहले, नहीं। US वीज़ा भी नहीं है, बाहर जा रहे हैं, यस। कहाँ पैदा हुए वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपने, पाकिस्तान। एक चीज़ ये है कि आपने इसमें पासपोर्ट अपना अगर आप रिन्यू करा लेंगे तो वो बेहतर है अप्लाई करने से पहले, क्योंकि जितने अरसे का आपका पासपोर्ट होता है उतने अरसे का आपका वीज़ा लग जाता है। अब ये फिर इसी तरह से डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, सिटीज़न ऑफ मोर देन वन कंट्री, नहीं एक ही कंट्री के हैं, किस कंट्री के हैं वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लें। सिंस बर्थ हैं आप ज़ाहिर है पाकिस्तानी नेशनल, तो आप ये सिंस बर्थ ही इस कंट्री के नेशनल, और कोई नेशनलिटी आपके पास नहीं है। वैलिड डॉक्यूमेंट है आपके पास तो है, उसका NICOP आपका जो NIC नंबर है वो आप लिख दें, कंफर्म कर दें। ये एक फर्जी नंबर मैंने लिख दिया, और आपका जो भी ID कार्ड का नंबर है वो आप एंटर कर दें। एक दफ़ा को आपका जो विज़िट वीज़ा लगता है उसमें आप मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए वन टाइम में स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली मल्टीपल वीज़ा लगता है, यानी आप एग्ज़िट करके फिर वापस एंटर हो सकते हैं, और जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है आप उतने अरसे तक आप रह सकते हैं उस कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 10 साल के लिए वैलिड है तो आप 10 साल के लिए आपका ये विज़िट वीज़ा लग जाएगा, मल्टीपल एंट्रीज। ये हैव यू हैड एनी अदर नेम, नहीं, सेव एंड कंटिन्यू। आपके बारे में पूछ रहा है, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारा, क्या है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वो आप एंटर कर दें। इस केस में मैंने पाकिस्तान एंटर किया कंट्री में, और फिर इस तरह से स्ट्रीट, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फर्जी डाली है ये एड्रेस, जो आपका एड्रेस है असल में वो आप डालें यहाँ पे। और इधर मैंने एक लिखा है लाहौर का कोई रैंडम सा एड्रेस, वो लिख दें। पोस्टल कोड ऑप्शनल है, मेलिंग एड्रेस सेम है, मोस्टली सेम ही होता है। लिस्ट योर कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, आप टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस जो कि आप पिछले 5 साल में 6 पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर कभी गया ही नहीं, तो मैं ये इसमें पाकिस्तान डाल रहा हूँ। तो आपने बेसिकली जहाँ पे आप हैं पहले वो डालना है, और उसके बाद उससे पीछे 5 साल में आप 6 महीने से ज़्यादा जहाँ जा रहे हैं उन सब की एंट्रीज़, वो जिसमें ऐड का बटन आ रहा था एक के बाद एक सारी कंट्री करके तो डाल देनी है। इस केस में मैंने सपोज़ किया कि मैं 2008 से फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में ही हूँ अप टिल 2024 जब मैं ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, तो वो मोर देन इनफ है 5 साल से। तो वो मैंने लिख दिया, क्लिक भी कर दिया कि मैं बुरा, तो मैंने डिलीट कर दिया अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। फर्दर मैं कोई ऐड नहीं कर रहा। फिंगरप्रिंट्स आपके कुछ हुए हैं अगर कुछ अर्सा पहले, तो आप उसको कर सकते हैं कि हाँ जी मेरे यस कर देंगे आप अगर आपके वैलिड है, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में नो ही पे क्लिक करेंगे, मेरे फिंगरप्रिंट्स अभी वैलिड नहीं है, तो आपको फिर फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी।
पैसे आप कितने लेके जा रहे हैं साथ वो लिखें। अपनी एजुकेशन की जो डिटेल है वो लिखनी है यहाँ पे। और फिर वर्क हिस्ट्री आपने अपने पिछले 10 साल की यहाँ पे ऐड करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट जॉब। यानी अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से आपने स्टार्ट करना है लेटेस्ट। और उसके बाद आप पिछले 10 साल का आपने सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डालना है। मैंने इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल ये किया कि 2000 से 2024 तक सपोज किया कि एक ही जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मैं फिल कर रहा हूँ। आपने अपना करंट जॉब से पिछले 10 साल तक की जो भी आपकी पोजीशंस रही हैं, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, वो आपने डालते जानी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिछले 2 साल 2022 से 2024 तक काम किया, वो आप डालें पहले एक एम्प्लॉयर के साथ, फिर आप ऐड का बटन दबाएं, उससे पिछली डालें। इस तरह से अप टिल फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 में हम अप्लाई कर रहे हैं तो 2014 तक। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो बना रहा हूँ फरवरी में, तो जनवरी तक आपने जो आपका रिकॉर्ड है 2014 तक वो आपने डाल देना उधर से स्टार्ट करके, तो फरवरी 2024 तक। अगर एक ही जॉब है जैसे इस केस में मैंने सपोज किया, तो आप वो डाल दें। तो 10 साल की जो आपकी वर्क हिस्ट्री है वो उनको चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की। कोई आपने बिज़नेस किया है तो आप वो भी डाल सकते हैं कि आपने क्या काम किया, जो भी आपने वर्क किया वो आपने इसमें फिल इन करना है। तो ये आपने इस तरह से, मैं एक सपोज कर रहा हूँ, वो मैंने डाल दिया कि मैंने इस एम्प्लॉयर के साथ ये उसका एड्रेस था, दे दिया। अब आपने इधर आपने 5 साल की हिस्ट्री अपनी डालनी है पिछली। और अदर देन द वन वेयर यू आर सिटीज़न, उसके अलावा, यानी आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, उसके अलावा आप अगर कहीं गए हैं 5 साल पिछले कहीं और, तो वो आपने 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करना है। इस केस में मैंने किया कि मैं नहीं गया बाहर। फिर ये ट्रैवल हिस्ट्री है, कनाडा के बारे में बता रहे हैं आप, स्टेटस था आपका नहीं। क्रिमिनल हिस्ट्री आ गई, कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ आपने, ड्रग वगैरह, वो सारा कुछ आप नो कर दें। और ये वही कंटिन्यूशन है उसकी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कोई नो ही करेंगे मोस्टली। और फिर सेव एंड कंटिन्यू। मेडिकल बैकग्राउंड, कोई पिछले में आपने कोई मेडिकल चेकअप हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस, कोई बीमारी तो नहीं रही, वो सारा मोस्टली नो ही करेंगे इंशाल्लाह सारे। तो वो डायलिसिस का वही सारा कुछ, कोई भी बीमारी अगर नहीं है तो नो प्रेस करेंगे। इस सेगमेंट में आपका फैमिली इंफॉर्मेशन है, मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे। और फिर अपने पार्टनर की सारी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा। और इस केस में मैं सिंगल लेके चल रहा हूँ तो सिंगल सेलेक्ट कर देता हूँ। चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं तो वहाँ पे आप हर बच्चे का आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे एक एक करके। ये एक बच्चे का ऐड कर लें, फिर आप जब सेव हो जाएगा वहाँ पे ऐड का बटन प्रेस कर लें, तो अगले बच्चे का रिकॉर्ड ऐड कर लें। इस केस में मैं नो कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। कोई पेरेंट्स की अपनी जो डिटेल है वो ऐड करनी है, माँ और बाप की। पहले फादर की ऐड कर लें, फिर उसके बाद मदर की ऐड कर लें। और इस एप्लीकेशन के केस में मैं टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा। फिर आपके पास नेटिव लैंग्वेजेस हैं, जो भी आप लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो आप बता दें। सो बेसिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है रिकॉर्ड में, और जो एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। इसमें आपने कुछ सही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि कुछ गलत ना हो और सही रिकॉर्ड जाए। ये सारा आपने वहाँ देना। असल में वो जो
जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो पीछे जो सेगमेंट गुजरा है ट्रैवल हिस्ट्री का, वो आपने बड़े ध्यान से ऐड करना है जैसे मैंने आपको बताया था। ये ईमेल एड्रेस अपना दे दें जो आप कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, जो जिस पे वो आपके साथ IRCC वाले वो आप लिख दें। और तो मैं आपको आगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं आपको यही बता रहा था कि वो ट्रैवल हिस्ट्री आपने सही लिखनी है, पासपोर्ट पे देख के या अपने रिकॉर्ड्स पे देख के वो जो है एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये तो सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आपको पता ही है। यहाँ पे आपने टेलीफोन नंबर जिस पे कॉरेस्पॉन्ड कर सकें वो आपने देना है। तो टेलीफोन नंबर जो है वो आप ये मैंने वैसे ही तो अदर करके तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे और कोड में आपने 00 नहीं लगाना, 92 से स्टार्ट करना है। ऊपर लिखा भी हुआ है कि 1 से या 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये 00 आपने मिटा देना, 92 से स्टार्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर जो है वो इस तरह से एंटर कर देना। पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का मैंने ऐड कर दिया, कोई और नंबर है तो वो भी आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ ये सेव हो गया। जिस स्टेज पे एरर आएगा वहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का बटन नहीं आएगा, आगे नहीं जाएगा। अब ये अपनी आप एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं, कोई चीज़ एडिट करनी है तो वो एडिट कर लें। हर सेगमेंट की है, पहला वाला था, फिर रिप्रेजेंटेटिव का था, फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट का था, जो भी आपने एडिट करना है कुछ इन्फॉर्मेशन वो आप कर लें। आपके पास 60 दिन होते हैं, 60 डेज़ कंप्लीट करने के ये एप्लीकेशन, तो आप टाइम लगाएं इस पर, आराम से तसल्ली से आप कर लें, इसको बना लें। और ये जैसे मैंने देखें एक ही सीटिंग में बना दी है, तो आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने अब इस सेगमेंट में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं सपोर्टिंग, जो कि बड़े ज़रूरी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ भी आपको वो बता रहे हैं कि ऑप्शनल कौन से हैं और जो ज़रूरी हैं वो कौन से हैं। इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो हैं आपके पास ID कार्ड आपका पासपोर्ट है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट का जो लेटर है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसको कोई इतराज़ नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछली 6 मंथ्स की जो बैंक से डिजिटली साइंड और स्टैम्प हो वो अपने अटैच करनी, तो ये आपने यहाँ पे लगा देंगे। पासपोर्ट आप यहाँ पे अपना स्कैन करके रख लें और वो लगाएं आप सारा पिछला जो रिकॉर्ड है एक ही फाइल बना के। उसको साइज़ जो है वो इसमें लिखा हुआ है 2 MB का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो उतना ही साइज़ में आपको जिप करके उसको पासपोर्ट अपने पूरा स्कैन करना है, जितने भी आपके पासपोर्ट हैं सारों को एक फाइल में, और फिर ये सारी आप अटैचमेंट करते जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शनल में आपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगाने हैं कोई तो वो लगा दें। ये सारी चीज़ें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, साइन वाइन करना है। असल चीज़ ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स पीछे लगाए हैं उसमें कोई एरर ना रहे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए वो आप लगाएं। ऑप्शनल में आप अपनी वो लगा सकते हैं जो आपने ये बुकिंग वगैरह कराई है वो लगा लें। आपने अगर कोई वो जो आपने पिछले बताया था कि मैं यहाँ प्लान किया मैंने विज़िट करने का, वो आप लगा लें। फिर ये आप देखेंगे कि कॉन्सेंट आया था, फिर अब फ़ीस है ये 185 है सिंगल बंदे की फ़ीस, वो आप पे करेंगे, विजिटर वीज़ा की फ़ीस है ये। अगला आपको क्रेडिट कार्ड पे वो ले जाएगा जहाँ से कि आप अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करके तो आप सारी वो फ़ीस पे कर सकते हैं। फ़ीस अगर जब आपकी पे हो जाएगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रेडी टू सबमिट है। और आपको अगर आप ये देखें स्क्रॉल बार से जो मूव हो रहा है हॉरिजॉन्टली, फ़ीस पे हो गई, कॉन्सेंट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फ़ीस पे नहीं की इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता, वो आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन का भी आ जाएगा ईमेल पे आपकी कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद जो है वो जैसे जैसे आप जो इसके अंदर फर्दर स्टेप्स होते जाएंगे वो आपको कॉरेस्पॉन्ड करते जाएंगे ईमेल के थ्रू। और आप अपनी वेबसाइट के जो मैंने लिंक शुरू में दिया था
उस पर आप क्लिक करके साइन इन करके अपनी अपडेट भी ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ है एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले, ये मैंने जो लिस्ट दी हुई है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि आपने अभी देखा भी हमने एप्लीकेशन में फ़िल किए हैं। बैंक स्टेटमेंट है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अपनी सारी, जॉब एक्सपीरियंस पिछले 10 साल के, एजुकेशन बैकग्राउंड, मैरिज की जो डेट है आपकी वो, पासपोर्ट आपने स्कैन करके रख लेने हैं जिस पे स्टैंप्स लगी हों, आपके ट्रैवल की जो आपने 5 साल के पिछले फिल किए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको उसी से पता चलेगी अपने पासपोर्ट से ही, या अगर आपको याद है तो। और फिर जो लेटर है एम्प्लॉयर से आपके पास, NOC जिसे कहते हैं, कि उसको कोई इतराज़ नहीं अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। और फ़ीस आपने देखा कि एक बंदे की जो फ़ीस है वो $185 है, 100 उसकी एप्लीकेशन की फ़ीस है और 85 बायोमेट्रिक्स की है। तो ये सारा प्रोसेस है। पाकिस्तान से जब आप अप्लाई करते हैं तो उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशंस कितनी सबमिट हुई हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि वीज़ा आपका लगना या ना लगना वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है, इन्हीं चीज़ों पे जो आपके पास ये सामने नज़र आ रही हैं रिक्वायरमेंट्स। इसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैंक स्टेटमेंट और जो आपका एम्प्लॉयर का लेटर है NOC, वो आप स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो कि आपकी ये एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और बाकी आप डिपेंडेंट हैं उस पे, वो जो IRCC का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसने कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी। तो डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हों, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है। बैंक स्टेटमेंट ये है कि आपके पास कम से कम 25 से 30 लाख हों बैंक में तो बेहतर है, इससे ज़्यादा तो अच्छी बात है, इससे कम मेरा ख्याल है कि आजकल नहीं चलेगा जितनी हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है। सो बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप खुद अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो आपने जो अप्लाई करना है उसके लिए प्रोसेस बताऊँगा इंशाल्लाह। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।